ओम परमात्मने नमः। आज हम लोग परमात्मा को एक स्वरूप के रूप में जानेंगे। हमेशा बुजुर्गों से या किन्हीं से सुना होगा कि जब आदमी मर जाता है तो बोला जाता है कि उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोला जाए, वो परमात्मा के एक स्वरूप में मिल गए हैं जाके, इसलिए हम उनके बारे में कुछ बुरा ना बोल जाए। वो सच्ची बोलते थे और बोलते भी हैं, क्योंकि आत्मा जिस बंधन से बंधा रहता है वो साक्षी भाव, जो मनुष्य में बहुत कम ही लोगों में साक्षी भाव का उत्पन्न होता है, और जिसके मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है वो परमात्मा से मिल जाता है। मरने के बाद वो साक्षी भाव बहुत जल्दी आत्मा में हो जाता है, मरते ही उस बंधन को तोड़ देता है जिस बंधन में इंसान रहता है। जैसे में काम है, संसार है, फैमिली है, सारे बंधन को मरने के बाद ही टूट जाता है। आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए बहुत ही सिंपल है वे, सिर्फ साक्षी भाव, यानी अपने को मान लेना कि मैं ही परमात्मा, जिससे परमात्मा का मिलन हो जाएगा। लेकिन इस साक्षी भाव को हर पल अपने लाइफ में बनाए रखना ही बहुत ही विडंबना है, क्योंकि साक्षी भाव एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन संसार में आने के बाद उस साक्षी भाव को कंटिन्यू बनाए रखना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साक्षी भाव बनाना और फिर संसार में रहना जैसे एक सिक्का के दो पहलू है, वही है। चाहे एक सिक्का के एक पहलू तरफ रहिए, तो एक सिक्का के दूसरे पहलू रहिए। मान लीजिए अगर मैं साक्षी भाव से अगर मान लिया कि मैं परमात्मा हूँ, तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस अपने परमात्मा के स्वरूप में रहना है। तो आपके आसपास के लोगों को तो आपसे वर्क चाहिए, काम चाहिए, जो आपसे पॉसिबल ही नहीं, आप उसको रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उस बंधन में है ही नहीं, ना फैमिली के बंधन में है, ना वो समाज के बंधन। साक्षी भाव को प्रकट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, और ऐसा भी नहीं है कि जब आप में सेंस आएगा तो ही साक्षी भाव इस तरह के मैटर को समझ सकते हैं, परमात्मा को मैटर को समझ सकते हैं। और लेकिन समाज के बंधन के कारण आप इतना अच्छे से इस तरह के मैटर को समझ भी नहीं पाइएगा। आज मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत ही फेमस कहानी है, कहानी नहीं वो रियलिटी है। अष्टावक्र महान जो महान व्यक्तित्व हैं, उनको स्वरूप को दर्शन कराते हैं। मैं मानता हूँ कि अष्टावक्र परमात्मा के स्वयं स्वरूप थे। वो तो जन्म ही नहीं लिए थे, तब जब गर्भ में थे तभी उन्होंने परमात्मा को साक्षी भाव को समझ लिया था। वो गर्भ में थे तब उनके पिता एक बहुत उनका पिता जो थे बहुत ही प्रख्यात पंडित थे। हमेशा अपने अध्ययन पाठ वेद पुराण का अध्ययन पाठ करते थे, और हमेशा डेली तो अष्टावक्र गर्भ से ही आवाज़ दे रहे थे कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप, ये फालतू है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ साक्षी भाव की जरूरत है। ये क्या आडंबन कर रहे हैं, क्या आप नाटक कर रहे हैं।
परमात्मा को तो प्राप्त करने के लिए सिर्फ साक्षी भाव की ज़रूरत है। तो उनका पिता भी बहुत ही अजीब तरह से सोचने लगे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा से मैं पूजा पाठ और वेद पुराण का अच्छा से गहन अध्ययन करता हूँ और इतना प्रख्यात पंडित हूँ, और ये मुझे बोल रहा है कि आडम्बन कर रहा हूँ। उन्हें भी अपना इतना दिन से अध्ययन पाठ करने के कारण उनको भी लगा कि ये क्या बोल रहा है। तो वो अष्टावक्र जी के उनको श्राप दे दिए कि मैं जो कर रहा हूँ आपको आडम्बन लगता, लो मैं श्राप देता हूँ कि तुम 8वां अंक से विकृत नहीं रहोगे। तो जिसके कारण अष्टावक्र जी 8वां अंक से विकृत थे। और इसमें एक ऐसी सोचने वाली बात है कि अष्टावक्र जी 8वां अंक से विकृत थे, लेकिन वो कभी पिताजी को दोष नहीं डाले। क्यों? क्या कि पिताजी को दोष डालने से क्या फ़ायदा? जब साक्षी भाव को प्राप्त करने के बाद जो पिताजी के दोष डालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिसे भी इस तरह का परमात्मा का बारे में ऐसा बात करिएगा तो आपको ऐसा ही उठी देगा, प्रॉब्लम करेगा। जैसे जितना पास रहेगा वो आपको उतना ही ज़्यादा उठी में गुस्सा में बोलेगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरे आदमी को बोलेंगे तो इतना रिएक्ट नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि ए बाबू तुम अभी नहीं समझ आओ, छोटा बच्चा हो। अगर पास ज़्यादा करीबी रहेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा में बोलेगा कि तुमको अभी समझ में नहीं आता, ये सब एक पूजा पाठ है, ये संसार का विधि है, तुम्हें भगवान से मिलना है। लेकिन वो ये सब नहीं जानते हैं परमात्मा का जो साक्षी भाव है वो अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप है। वो ब्रह्मा परमात्मा का एकदम एक स्वरूप है जो साक्षी भाव को प्रकट करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपको सगे भी इसे करने से परहेज कराएंगे, और जो नॉर्मल माइंडसेट के इंसान हैं तो उस अच्छी भाव को प्राप्त करने से तो रहे, काहे कि वो संसार में बंध ही जाएंगे। काहे जब फैमिली में आते हैं तो उससे तिरस्कार, उससे अथी गुस्सा, उससे प्यार को उम्मीद करते हैं, और वही उस बंधन को क्रिएट करता है। जो बंधन आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए अपोज करता है, डायरेक्टली बोले तो रोकता है। इसीलिए अधिकतर जितना भी ऊँचे होते हैं, साधु संत होते हैं, जो मतलब परमात्मा से मिलने के लिए कैलाश में जाते हैं या कहीं भी साक्षी भाव करके रहते हैं। लेकिन साक्षी भाव एक अलग प्रक्रिया है। वो कुछ ना करने के लिए, जैसे कोई साधु संत का आप देखे होंगे कि कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, मतलब कोई क्रिया प्रतिक्रिया कोई से मतलब नहीं है। वो सिर्फ परमात्मा के लिए जीते हैं, वो स्वयं को ही परमात्मा मानते हैं। वो कोई विधि विधान से कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसे अगर साबित करना हो तो अगर अष्टावक्र के अगला ही थोड़ा आगे जाके ही देखा जाए तो देखिए, अष्टावक्र जब विकृत थे तो वो जब श्री कृष्ण से जाकर मिलते हैं तो श्री कृष्ण जी थे, भगवान श्री कृष्ण थे जो अष्टावक्र को अपने समक्ष देखकर उन्हें सारे अंगों को सही कर देते हैं। वो मतलब जानते हैं कि ये साक्षी भाव से है,
ये परमात्मा को ही समझते हैं, उस भाव को जानते हैं। तो इन्हें उन शरीर से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि मैं क्या हूँ। वो चाहेंगे तो खुद से ही सही कर सकते हैं, लेकिन इस संसार के नियम को नहीं तोड़ना चाहते। उन्हें इस संसार के नियम से मतलब ही नहीं है। तो भगवान भी बहुत ही बंधे हुए होते हैं। उन्हें भी कोई श्राप देता है तो उनका पालन करना पड़ता है, लेकिन साक्षी भाव से जब रहते हैं तो उन्हें कुछ से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। उन पर तो श्राप व्राप का कोई उतना इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। चाहेंगे तो अष्टावक्र जी चाहते तो उस श्राप को आराम से सहज से हटा सकते थे। एक ही पल में उस सारे अष्ट अष्टभुजाओं से विकृत थे जो हटा सकते थे। लेकिन संसार वो एक ऐसा प्रक्रिया है, उसे हटाना सही नहीं समझे, कारण कि वो प्रख्यात उनका पिता पंडित थे और बहुत ही मेहनत करके वो ज्ञान अर्जित किए थे। तो उस सांसारिक नियम में रह कर जो श्राप दिए थे उनका भी होना सही था। लेकिन अष्टावक्र जब साक्षी भाव में थे तो उनको इस श्राप से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था। वो आठों अंग विकृत होकर भी अपने पिता को कभी कोसे नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि वो कभी साक्षी भाव को छोड़े ही नहीं। अगर हम लोग ऐसा रहते तो तुरंत बोल देते कि मेरे पापा हैं। अगर हम लोग जानते रहते हैं कि मेरा गर्भ में मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया है कि आठों अंग से विकृत है, तो बहुत कोसते, पर डे कोसते। वो इस बंधन में रह जाता है कि मुझे ये हो गया है, मुझे पापा ने ये करवा दिए, ये कर दिए, इसीलिए मैं ऐसे हूँ, चल नहीं सकता हूँ, खा नहीं पाता हूँ, अभी घुल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। आठ अंग से विकृत होना बहुत ही टफ माना जाता है। लेकिन अष्टावक्र अपने आप में एक आश्चर्यजनक रहस्य है। तो आठों अंग से विकृत होते हुए भी कभी अपने परमात्मा को साक्षी भाव को नहीं छोड़ पाए, और ना ही कभी अपने पिताजी को दोष से है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब उनका पिता राजा के दरबार में गए थे, राजा जनक के दरबार में गए थे, और वहाँ कुछ विद्वानों से शास्त्रार्थ चल रहा था। शास्त्रार्थ में सब विद्वान थे कि वार्तालाप चल रहा था परमात्मा का, सत्य के, परमात्मा और सत्य के लिए शास्त्रार्थ चल रहा था। तो लगभग में उनका पिता हारने ही वाले थे। तो उसी टाइम अष्टावक्र जी ने राजा जनक के दरबार में एंट्री किए, यानी आए। लेकिन अष्टावक्र जी ने, भगवान अष्टावक्र जी ने, ऐसे तो कहें भगवान क्या कहें, वो तो सिर्फ परमात्मा के स्वरूप ही थे, जिन्हें कोई बंधन से, कोई श्राप से, कोई भी तरीके से बांध नहीं सकते थे। तो वो जब जनक जी के राजा जनक जी के दरबार में पहुंचे तो सारे जितने भी मंत्री थे, विद्वान थे, सब हंसने लगे, सभी हंसने लगे। तो भगवान अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। तो राजा जनक पूछने लगे, सब हंस रहे हैं तो मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? मुझे आपका हंसना समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान अष्टावक्र जी हंसना रुके, फिर बोले कि इस समारोह की
झुंड में यहाँ सत्य का चयन हो रहा है, सत्य का बारे में वार्तालाप हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है जमहारों की सभा में। जमहारों की सभा में मतलब जो शक्ल सूरत और मतलब शरीर से और स्किन से और वो सारा फिजिकल चेंजेस को देखकर करते हैं। एक्चुअली तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा, मैं आया हूँ, मुझसे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस टाइम तो राजा जनक जी ने कुछ नहीं कहा था, वो समझ गए कि मैं इन किन मूर्खों के बीच में सत्य का, परमात्मा का लिए शास्त्र करवा रहा था। फिर अगला दिन ही जब राजा जनक जा रहे थे तो जब रास्ते में अष्टावक्र जी मिले तो घोड़े से उतर कर शास्त्रार्थ प्रणाम करके उनसे माफ़ी मांगी। तो इससे पता चलता है कि उनमें इस तरह के साक्षी भाव था कि कहना नहीं, उन्हें किसी भी बंधन से उसे बांधा नहीं जा सकता था। और जो साक्षी भाव है बहुत रेयर इंसान में ही पाए जाते हैं। जैसे में हो गया गौतम बुद्ध हो गए, अष्टावक्र हो गए, फिर और भी बहुत कम में ही पाए गए हैं। वो संसार से कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं। हम लोग जो गीता हो गया, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ये हो तो सामाजिक ज्ञान हो गया, जो समाज से भी परे एक शक्ति काम करता, जो पूरे भी मैटर को कंट्रोल करता, वो हो गया परमात्मा। परमात्मा हुए जो सारे देव देवता हो गए, उनके अधीन ही काम करते हैं। एक तरह से एक बंधन है। देव भी एक बंधन में रहते हैं, वो भी साक्षी भाव के बहुत ही नज़दीक ही नहीं है, वो भी एक तरह से बंधन में ही है। लेकिन कुछ इंसान में होते हुए भी परमात्मा को साक्षी भाव में, साक्षी भाव से परमात्मा तक मिल जाते हैं। चलिए आज हम परमात्मा को साक्षी भाव से के बारे में थोड़ा जाने, अष्टावक्र जी के बारे में, जिन्हीं के बारे में जाना। साक्षी वो एक तरह से मानो तो हम मान लेते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने इस श्वसन पे केंद्रित होना और एकदम अस्थिर मुद्रा में बैठ जाना, बस ये श्वसन को फील करना, महसूस करना। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ये संसार एक कण से बना हुआ है, कुछ कण से मिलकर बना हुआ है, कुछ रहस्यमय शक्ति से मिलकर बना हुआ है। वो सिर्फ साक्षी भाव है, वो सिर्फ है परमात्मा। और इस परमात्मा को जो आत्मा है उसको लिमिट लगा के रखे हुए हैं हम लोग। उस लिमिट को ब्रेक डाउन करना बहुत ही टफ है, शायद ही रेयर ही बहुत कोई कर पाते हैं। चलिए आज के लिए परमात्मा साक्षी भाव यहीं तक रखते हैं और आगे होगा।